नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड आंदोलनकारी करेंगे आर्थिक नाकेबंदी। 16 और 17 दिसंबर को कई राज्यों की सीमा को बंद करने का बड़ा फैसला। 50,000 पेंशन सहित कई मांग। तो वहीं हेमंत सोरेन के बयान पर भाजपा का पलटवार। सीएम बोले बिल पर कुंडली मारकर बैठा राजभवन। बाबूलाल ने कहा जेल जाएंगे हेमंत सोरेन। तो वहीं झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण का किया शुभारंभ। कही बहुत ही बड़ी बात। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में आंदोलनकारी करेंगे आर्थिक नाकेबंदी। 16 और 17 दिसंबर को कई राज्यों की सीमा को बंद करने का लिया बड़ा फैसला। 50,000 पेंशन सहित कई मांग। दरअसल झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर आंदोलनकारियों की उपेक्षा के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया गया है। और आपको बताते चले कि आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा इसका नेतृत्व कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं को पूरी तरह बंद रखने की बात कही गई है। आर्थिक नाकेबंदी को लेकर रणनीति बनाने के उद्देश्य से हुई बैठक की अध्यक्षता विदेशी महतों ने किया है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस पर झारखंड आंदोलनकारियों की उपेक्षा की गई। समता जजमेंट के आधार पर 26% रॉयल्टी, एक बेहतर समृद्धिशाली झारखंड राज्य बनाने, मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती, 3 जनवरी को झारखंड आंदोलनकारी दिवस मनाए जाने, रोजी रोजगार नियोजन में झारखंड आंदोलनकारी को अधिकार देने समेत अन्य मांगों को लेकर इस आर्थिक नाकेबंदी का फैसला लिया गया है। आपको बताते चले कि इस बैठक के बाद मांग की गई है कि झारखंड आंदोलनकारियों के लिए जेल जाने की बाध्यता को दूर किया जाए, सभी को सम्मान और पहचान मिले, पेंशन दे, सभी आंदोलनकारियों के लिए भूमि व आवास की गारंटी सरकार दे, जाति जनगणना जल्द हो, झारखंड आंदोलनकारी कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। ऐसी कई मांगों के साथ यह विरोध प्रदर्शन किया जाना है। इसके अलावा बैठक में यह भी कहा गया है कि राज्य, जिला, प्रखंड के चौक चौराहों के नाम झारखंड आंदोलनकारियों के नाम पर हो। सीएम हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण का किया शुभारंभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीर शहीद सिदो कान्हू चांद भैरव और वीरांगना फूलो झानो को नमन कर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। इन वीर शहीदों की पावन धरती बरहेट में समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अधिकारी तमाम कल्याणकारी योजनाओं की पोटली बनाकर आपके दरवाजे पर जाएंगे और पूरे मान सम्मान के साथ को आपका हक अधिकार देंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का पिछला 2 चरण काफी सफल रहा था। इस दौरान लाखों आवेदन मिले हैं, जिनका निपटारा करने के साथ लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया था। इन दोनों अभियानों की सफलता के बाद सरकार ने फिर से इसे शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक झारखंड की सभी पंचायत में शिविर लगाकर लोगों के आवेदन लिए जाएंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण होगा और सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता संग कई लोग उपस्थित थे। हेमंत सोरेन के बयान पर भाजपा का पलटवार। सीएम बोले बिल पर कुंडली मारकर बैठा राजभवन। बाबूलाल ने कहा जेल जाएंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सरकार एक तरफ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा पर जमकर निशाना भी साध रही है। भाजपा भी इन सभाओं में मंत्री के बयान पर पलटवार कर रही है। राज्य में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक हमले तेज हो रहे हैं। साहिबगंज में योजना के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है, महंगाई का जिक्र किया। राज्य में आरक्षण बिल और सरना धर्म कोड बिल अब तक नहीं लाने के लिए राज्यपाल को जिम्मेवार ठहराया है। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत समझ चुके हैं, अब उन्हें जेल जाना है। हेमंत सोरेन के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोक लुभावना घोषणाओं पर अब कोई भरोसा नहीं करता। जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि मुख्यमंत्री ने सदन में युवाओं को नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, जो कॉरिडोर में दर्ज है, लेकिन आज तक एक बेरोजगार को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। मुख्यमंत्री आनंद फानन में घोषणाएं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है और 5-5 समन उन्हें मिल चुका है और अब कभी भी होटवार जेल जाने की नौबत आ सकती है। हेमंत सोरेन ने यहां आरक्षण और सरना धर्म कोड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही उन्हें भोगनाडी और उलिहातू याद आने लगता है। सरकार ने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने और गरीबों के आरक्षण को बढ़ाने के लिए विधानसभा से बिल पास कर कानून बनाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन राजभवन इस बिल पर कुंडली मारकर बैठा है।